अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक नई वीडियो के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 124 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पार्ट 5, सबक नंबर 124 रिवायत लफ्ज़ी और रिवायत मानवी हिस्सा 5। दोस्तों, हमने एक नई बहस डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की शुरू की थी, जिसके अब तक 4 पार्ट्स मुकम्मल हो चुके हैं। ये उसी का 5वां और आखिरी पार्ट है। पहले पार्ट में हमने मुख्तलिफ बुनियादी और ज़रूरी क़वाइद बताए हैं, जिनमें वर्ब्स यानी अफ़ाल वगैरह बदलने के क़वाइद भी थे। दूसरे पार्ट में प्रोनाउंस यानी ज़माइर को थर्ड पर्सन में तब्दील करना सिखाया है। तीसरे पार्ट में असर्टिव यानी जुमला ख़बरिया के नेगेटिव, अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव वगैरह को इनडायरेक्ट में बदलना सिखाया गया। और चौथे पार्ट में इम्पेरेटिव, लेट्स और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की कोशिश कराई गई है। ये वो क़वाइद है जिन्हें समझने के बाद ही आगे बढ़ा जा सकता है। अगर आप आज के सबक को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको पहले इसका पहला और दूसरा पार्ट देखना होगा, वरना बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले उन्हें देख लें, फिर ये देखें। आज की इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलना सिखाएंगे और कुछ ज़रूरी क़वाइद, अहम बातें और एक्सेप्शंस यानी मुस्तस्नियात वगैरह जानेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें और समझकर ज़्यादा से ज़्यादा मशक़ करने की कोशिश करें। साथ ही एक ज़रूरी बात भी सुन लें कि अगली वीडियो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के तमाम असबाब को एक ही वीडियो में बयान किया जाएगा, एक ही सबक में बयान किया जाएगा, और साथ ही एक किताबचा PDF की शक्ल में भी दिया जाएगा ताकि समझने में ज़्यादा आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस यानी दुआया या ख्वाहिश ज़ाहिर करने वाले जुमले। पहले समझ लेते हैं कि ये क्या है, फिर इसके बारे में जानेंगे, आगे पढ़ेंगे। जिन जुमलों से किसी के लिए दुआ, बद्दुआ, लानत, उम्मीद या नेक तमन्नाओं का इजहार हो, उन्हें ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस कहा जाता है। जैसे कुछ मिसाल ले लेते हैं। मे गॉड सेव यू, खुदा आपकी हिफाजत करें। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत दे। विश यू अ हैप्पी जर्नी, आपका सफ़र खुशहाल हो। विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी कामयाब हो, मुबारक हो। तो इस तरह हम दुआ देते हुए किसी को 2-3 तरीक़ों से बोलते हैं। तो दुआया जुमले यानी ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाए जाते हैं। इसकी बहस में हमने अच्छे से समझाया है, इसलिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त इन सब चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो आइए आगे समझते हैं। अगर मक़ूला में आए जुमला में दुआ यानी जो मक़ूला में जो जुमला है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, उसमें दुआ में या मे गॉड या मे अल्लाह से दी जा रही हो, यानी दुआ जो दी जा रही हो तो उसके शुरू में लफ्ज़ हो मे या मे गॉड या मे अल्लाह, ये सब अल्फाज हो, तो इस सूरत में इनडायरेक्ट बनाते वक्त सेड टू को प्रेड या फिर ब्लेस्ड से बदल देते हैं। और अगर मकसद बद्दुआ देना हो तो सेड टू को कर्स्ड से बदल देते हैं, CURSED, कर्स्ड। तो इस बात का ख्याल रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि दोनों जुमलों को जोड़ने के लिए दैट का इस्तेमाल होता है। जुमला में आए मे को माइट से बदल देते हैं। कभी मे गायब होता है यानी होता नहीं है, उसे हज़फ किया जाता है, फिर भी इनडायरेक्ट बनाते वक्त उसमें माइट लगा दिया जाता है। मक़ूला में आए प्रोनाउन यानी ज़माइर में भी तब्दीली की जाती है। जुमला को असर्टिव मोड यानी जुमला ख़बरिया में तब्दील कर देते हैं। इसका आसान तरीका ये है कि सब्जेक्ट को माइट से पहले लिख देंगे तो हो जाएगा। चलिए मिसालों से समझ लेते हैं। एग्ज़ाम्पल है डायरेक्ट की, शी सेड टू आयशा मे गॉड ब्लेस यू विथ अ सन। मे गॉड ब्लेस यू विथ अ सन। अब इसे इनडायरेक्ट बनाया तो हुआ शी प्रेड डैट गॉड माइट ब्लेस आयशा विथ अ सन। अब इसमें देखिए, पहले दुआया जुमला होने की वजह से सेड टू को प्रेड में बदला, यानी सेड टू को जो है प्रेड या फिर ब्लेस्ड में बदल सकते हैं, तो यहाँ प्रेड में बदल दिया। उसके बाद फिर दैट लिखा और पहले सब्जेक्ट यानी गॉड लिखा। इसमें पहले सब्जेक्ट लिखने चूँकि डायरेक्ट असर्टिव मोड में बदलना है, तो दैट के बाद गॉड लिखा, फिर मे को माइट में बदल दिया। आगे यू आ रहा है, उससे मुराद आयशा है, इसलिए उसकी जगह उसको हमने आयशा को ही लिख दिया, तो जुमला मुकम्मल हो गया। तो हो गया शी प्रेड डैट गॉड माइट ब्लेस आयशा विथ अ सन। यहाँ पे इस एक बात तवज्जो देने की ज़रूरत है कि शी प्रेड डैट, यहाँ पर ऊपर था शी सेड टू आयशा,
तो सेड टू के बाद आयशा फ़ौरन आया था, लेकिन यहाँ पे प्रेड के बाद फ़ौरन जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, वरना माना गलत हो जाएगा, वो आगे आएगा। जैसे कि यहाँ हमने आगे लिखा शी प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस आयशा विथ अ सन। तो इस तरह अगर कोई भी लिसनर आए तो उसको आगे लगाते हैं। दूसरी मिसाल है माई फ्रेंड सेड टू मी यू लिव लॉन्ग। इसमें देखना ये है कि यू से पहले मे को हज़फ कर दिया गया, मे यू लिव लॉन्ग नहीं कहा गया, यू लिव लॉन्ग। तो ऐसा बोला जाता है, लेकिन आगे माइट ज़रूर आएगा। तो इससे हम बनाए माई फ्रेंड प्रेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। पहले सेड टू को प्रेड कर दिया, इसलिए दुआ दी जा रही है, फिर दैट लिखा और यू की वजह से लिसनर को देखा तो मी है, इसलिए आई लिखा, फिर माइट। तो हो गया कंप्लीट। माई फ्रेंड प्रेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। तो ऊपर माई नहीं मे नहीं आया, फिर भी हमने यहाँ माइट लिखा, आई माइट लिव लॉन्ग। इसी तरह बहुत सारी मिसालें हैं, जैसे ही सेड मे यू बी ruined। तो चूँकि यहाँ पर बद्दुआ दी जा रही है, ruined बर्बाद, तो यहाँ पर हम प्रेड के बजाय कर्स लिखेंगे। तो हो गया ही कर्स दैट ही माइट बी ruined। अगली मिसाल है द टीचर सेड टू हिम मे यू गेट ऑल द सक्सेस इन योर लाइफ। तो इसका बनेगा द टीचर प्रेड दैट ही माइट गेट ऑल द सक्सेस इन हिज लाइफ। द टीचर प्रेड दैट ही माइट गेट ऑल द सक्सेस इन हिज लाइफ। तो इस तरह हम लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर मक़ूला में मुलाकाती कलिमात हो, जैसे गुड मॉर्निंग हो, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून वग़ैरह, या फिर विश यू या आई विश यू, इन जैसे अल्फाज हो, तो सेड टू को विश्ड से बदल देते हैं। सेड टू की जगह विश्ड लिख देते हैं, यानी विश का सेकंड फॉर्म। और अगर विदाई कलिमात हो, जैसे गुड नाइट, फेयरवेल, बाय बाय या बाय सिर्फ, या गुड बाय, इस तरह हो वग़ैरह, तो सेड टू को बेड से बदल देते हैं, BADE, बेड लिख देते हैं। अब मक़ूला में आने वाले सर, मॉम, फ्रेंड वग़ैरह को इनडायरेक्ट में लिसनर की जगह रख देते हैं, लिसनर की जगह इनडायरेक्ट में रख देते हैं। इसमें दैट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और प्रोनाउन वग़ैरह आए तो बदल देते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल है ही सेड गुड मॉर्निंग मॉम। तो अब इससे पहले हम सेड की जगह विश लिखा, तो हो गया ही विश्ड, और इसलिए कि मुलाकाती कलिमा है ये, तो विश्ड हमने कर दिया। चूँकि मॉम को मुख़ातब किया गया है, इसलिए हिज़ मॉम लिखा, उसके बाद तो हो गया ही विश्ड हिज़ मॉम, और बाकी चीज़ वैसे ही रहने दिया। गुड मॉर्निंग कहा गया था, तो गुड मॉर्निंग को वैसे ही रहने दिया, हो गया ही विश्ड हिज़ मॉम गुड मॉर्निंग। तो चूँकि आगे मुख़ातब किया गया था मॉम को, इसलिए विश्ड के बाद हिज़ मॉम लिख दिया और गुड मॉर्निंग लिख दिया, ही विश्ड हिज़ मॉम गुड मॉर्निंग। अगली मिसाल है नासिर सेड गुड नाइट पापा। इसका इनडायरेक्ट बना नासिर सेड बेड हिज पापा गुड नाइट। नासिर बेड हिज पापा गुड नाइट। पहले सेड टू की जगह हमने बेड लिखा सेड की जगह, क्योंकि विदाई कलिमा है, यानी जब जुदा होते हैं उस वक्त बोलते हैं गुड नाइट, तो इसलिए हमने बेड लिखा। फिर हिज पापा लिख दिया, चूँकि पापा को मुखातब किया गया है, बाकी गुड नाइट जो था उसको वैसे ही रहने दिया, तो हो गया नासिर बेड हिज पापा गुड नाइट। अगली मिसाल है ही सेड विश यू ऑल द बेस्ट। विश यू ऑल द बेस्ट, तो इसका बना इनडायरेक्ट ही विश्ड हिम ऑल द बेस्ट। ही विश्ड हिम ऑल द बेस्ट। इसमें चूँकि विश यू आया है, इसलिए सेड को विश्ड कर दिया, यू को हिम से बदल दिया, बाकी ऑल द बेस्ट को वैसे ही रहने दिया, तो हो गया ही विश्ड हिम ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं। अगली मिसाल है आई सेड टू माई फ्रेंड विश यू अ हैप्पी जर्नी। इसका बना आई विश माई फ्रेंड अ हैप्पी जर्नी। कुछ खास इसमें करना नहीं पड़ा है, बस सेड टू को विश कर दिया है, और माई फ्रेंड आगे था ही माई फ्रेंड, उसको लिख दिया है, और हैप्पी जर्नी लिख दिया है, तो हो गया आई विश माई फ्रेंड अ हैप्पी जर्नी। अगली मिसाल है वसीम सेड गुड इवनिंग सर। इसका बनेगा वसीम विश द सर गुड इवनिंग। अमन सेड गुड बाय फ्रेंड्स। अमन बेड हिज फ्रेंड्स गुड बाय। आगे बढ़ते हैं। अगर जुमला में वो दैट, ओह दैट या आई विश हो और आगे वर का इस्तेमाल हो, तो इस सूरत में सेड टू को विश्ड से और वर को हैड बीन से बदल दिया जाता है।
दोनों जुमलों को जोड़ने के लिए दैट का इस्तेमाल करते हैं, नीज प्रोनाउन को भी बदल देते हैं अगर आए तो। जैसे एग्जाम्पल है द टीचर सेड वुड दैट आई वर ऑन लीव। इसका बना द टीचर विश दैट ही हैड बीन ऑन लीव। इसमें सेड को विश्ड से बदल दिया है और आई को ही से बदल दिया है और वर को हैड बीन से, तो कंप्लीट हो गया। इसी तरह आगे और भी मिसालें हैं, जैसे ही सेड ओ दैट आई वर अ किंग। जैसे ही विश दैट ही हैड बीन अ किंग, कुछ खास नहीं, सेड को विश कर दिया और चूँकि ओ दैट आया है आगे बीच में दैट लगा दिया और आई जो आई की जगह ही लिखा है और वर को हैड बीन से बदल दिया है। इस तरह शी सेड टू मी आई विश आई वर यू, शी विश दैट शी हैड बीन आई। We said to him would that you were with us, we wish that he had been with us। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के मुतालिक था, उन्हें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के मुतालिक था। जो भी चीज़ें थी वो सारी मुकम्मल हो गई। आगे बढ़ते हैं। सम एक्सेप्शंस एंड इम्पोर्टेंट नोटिस, कुछ मुस्तस्नियात और अहम नोटिस। कुछ ज़रूरी चीज़ें बताई जा रही हैं, कुछ मुस्तस्नियात वगैरह जो ज़रूरी है वो बताए जा रहे हैं। तो पहला है कि अगर मक़ूला यानी रिपोर्टेड स्पीच कोई आलमी या आम हकीकत हो, यानी जनरल ट्रूथ हो, या कह सकते हैं कि इंटरनेशनल ट्रूथ हो, आलमी हकीकत हो, या कोई मुहावरा हो, या कोई ऐसी बात हो जो अब तक सच हो, वैसी की वैसी ही हो, जब तक कही गई हो, तो जब नकल कर रहे हैं तो अब तक वो बात वैसी की वैसी ही वो सच हो, उसमें कोई तब्दीली ना हुई हो, या फिर कोई बात बस कुछ देर पहले ही कही गई हो अभी जस्ट, तो इन तमाम सूरतों में वर्ब यानी फ़ेल तब्दील नहीं किया जाता है, उसे नहीं बदलते हैं। बाकी सारी चीज़ें अपने कवायद के हिसाब से आएंगी, उन्हें बदलेंगे। जैसे कुछ मिसाल ले लेते हैं। ही सेड द अर्थ इज़ राउंड। अब देखिए ये द अर्थ इज़ राउंड, ये एक तरह की ये सच्चाई है, आलमी सच्चाई है या आम सच्चाई कह सकते हैं कि ज़मीन गोल होती है। ये बिल्कुल आम सच्चाई है, आलमी सच्चाई है, सब जानते हैं कि ज़मीन गोल होती है और ये गोल ही रहेगी, इसमें कोई तब्दीली नहीं होती। इसलिए अब हम इसमें वर्ब को नहीं बदलेंगे, बाकी चीज़ें बदलेंगे। तो हो जाएगा ही सेड दैट द अर्थ इज़ राउंड। इसमें इज़ ही रहेगा, वाज या वर से नहीं बदलेगा। इसमें लिसनर ना होने की वजह से सेड ही रहने दिया है, क्योंकि लिसनर है नहीं। फिर दैट लगाया और आलमी सच्चाई होने की वजह से आगे वर्ब में कोई तब्दीली नहीं की गई है। दूसरी मिसाल है अली सेड ही इज़ इन 6th क्लास। तो इसका इंडायरेक्ट बना अली सेड दैट ही इज़ इन 6th क्लास। चूँकि जब तक 1 साल ना हो जाए तब तक तालिब इल्म 6ठे क्लास में ही रहता है, इसलिए अभी वर्ब में कोई तब्दीली नहीं हुई है। अगर चंद साल बाद तज़किरा हो रहा हो तब वर्ब भी बदला जाएगा, तब उस वक्त वर्ब में तब्दीली की जाएगी। अगर 7th क्लास में चला गया है तो फिर बदल सकते हैं, लेकिन जब तक वो 6th क्लास में है, चूँकि 1 साल लगता है, इसलिए ऐसे ही रहेगा, वर्ब में कोई तब्दीली नहीं होगी। इससे अगली मिसाल है ही जस्ट सेड टू मी आई एम कमिंग। तो इसमें देखिए लफ्ज़ जस्ट बता रहा है कि बस अभी की बात है, तुरंत ही बात हुई है, इसलिए वर्ब में कोई तब्दीली नहीं हुई है। हो जाएगा ही जस्ट टोल्ड मी दैट आई एम कमिंग। आगे बढ़ते हैं। अगली मिसाल है कुछ इसी की कि ही सेड टू मी ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इसका बनेगा ही टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। दे सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो इसका हो जाएगा दे सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई, इसलिए कि एक हकीकत है ये कि सूरज ईस्ट से ही इसमें ही क्या होता है, निकलता है, तुलू होता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब माजी यानी पास्ट में ना हो बल्कि प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, यानी अब तक जो हमने जो पढ़ा है, जो कवायद वगैरह, वो तो हमने शुरू में ही बताया था कि ये पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों में रिपोर्टिंग वर्ब आता है, तो ज़्यादातर जो है पास्ट में इस्तेमाल होता है। तो हमने जो अब तक कवायद पढ़े वो पास्ट के पढ़े हैं। तो पास्ट के बजाय अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो से वगैरह आता था वो फ्यूचर या प्रेजेंट में हो, यानी सेड टू या सेड के बजाय से, सेज या विल से वगैरह हो, तो इस सूरत में भी वर्ब यानी फ़ेल अपनी हालत पे ही रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। सारी चीज़ें बताए हुए कवायद के हिसाब से ही आएंगे, बस वर्ब में तब्दीली नहीं होगी। जैसे मक़ूला में जुमला होगा वैसे ही कवायद मुंतबक होंगे। अलबत्ता इस बात का ख्याल रखना होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब में से के साथ टू आने पर टेल भी बदला जाएगा। टेल में
बदल देंगे उसको, और उसकी जगह जितने भी वर्ब्स आए हैं सब फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएंगे। यानी जितने वर्ब बताए गए हैं, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, एडवाइस, इसी तरह आस्क, प्रपोज, प्रे, विश, फॉरबिड, कर्स, बिड वगैरह, ये सब जितने बताए गए हैं सब अलग अलग हिसाब से वो सब फर्स्ट फॉर्म में आ जाएंगे। इससे पहले सबका सेकंड फॉर्म बताया गया है, तो उन सबको ख्याल में जहन में रखते हुए कवायद वगैरह को बनाएंगे। जैसे ही सेज़ अनस इज़ गोइंग टू दिल्ली, तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब यानी सेज़ माजी में नहीं है बल्कि प्रेजेंट में है, सेज़ आ रहा, सेज़, सेड नहीं है, सेज़। इसका मतलब है कि अब वर्ब में कोई तब्दीली नहीं होगी। तो हम बनाएंगे ही सेज़ दैट अनस इज़ गोइंग टू दिल्ली, तो सिर्फ यहाँ दैट का इजाफा हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं हुआ है, इज़ को वाज में नहीं बदला गया है। इस तरह खालिद विल से टू मी प्लीज़ हेल्प मी, तो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब माजी के बजाय फ्यूचर में है, तो वर्ब में कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन चूँकि मक़ूला यानी इम्पेरेटिव है, जो रिपोर्टेड स्पीच है वो इम्पेरेटिव है, तो उसमें टू आने की वजह से वैसे भी वर्ब बदलने का मसला नहीं रहता है। बाकी चीज़ें इम्पेरेटिव के कवायद के मुताबिक तब्दील की गई है। तो हो गया खालिद विल रिक्वेस्ट मी टू हेल्प हिम, खालिद विल रिक्वेस्ट मी टू हेल्प हिम, तो इम्पेरेटिव होता है तो उसमें रिक्वेस्ट का इस्तेमाल करते हैं वर्ब, तो रिक्वेस्ट यहाँ लिखा गया, और टू का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली मिसाल है द टीचर विल से वासिफ व्हाट आर यू डूइंग, इसका बना द टीचर विल आस्क वासिफ व्हाट ही इज़ डूइंग। इसमें सिर्फ आर जो वर्ब है वो तब्दील नहीं हुआ है, बाकी सारी तब्दीलियाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के कवायद के मुताबिक हुई है, यानी से आस्क किया गया है और जुमला को असर्टिव मोड में बदला गया है। तो द टीचर विल आस्क वासिफ व्हाट ही इज़ डूइंग। आगे भी कुछ मिसालें हैं, जैसे खालिद विल से टू मी आई वांट टू लर्न इंग्लिश, इसका बनेगा खालिद विल टेल मी दैट ही वांट्स टू लर्न इंग्लिश। द स्टूडेंट से टू मी, द स्टूडेंट से टू मी यू आर द बेस्ट, इसका बनेगा द स्टूडेंट टेल मी दैट आई एम द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं, अगली है तीसरी चीज़ कि अगर जुमला में कहीं यस, नो, वेल, हेलो, ऑल राइट या फिर सी यू, यू नो, देयरफॉर, सो, येट वगैरह जैसे अल्फाज आए तो उन्हें ख़त्म कर देते हैं, हटा देते हैं। और अगर सर या मैडम वगैरह के अल्फाज आए तो उसे उमूमन यानी हमेशा ज़रूरी नहीं है, आम तौर पर रिस्पेक्टफुली में तब्दील कर देते हैं। जैसे आदिल सेड यस आई एम योर सर्वेंट, तो इसका बनेगा आदिल सेड दैट ही वाज माई सर्वेंट। तो देखिए यस को यहाँ इंडायरेक्ट बनाते वक्त हटा दिया गया। इस तरह द यंग मैन सेड वेल आई विल ट्राई टू डू दिस, तो इसमें द यंग मैन सेड दैट ही वुड ट्राई टू डू दैट, तो वेल को हटा दिया गया। इस तरह ही सेड टू हिम सर आई हैव अ हेडेक, ही टोल्ड हिम रिस्पेक्टफुली, तो सर को रिस्पेक्टफुली में बदल दिया गया दैट ही हैड अ हेडेक। रिजवान सेड टू हर सर हर, रिजवान सेड टू हर मैडम माई बुक वाज स्टोलन, इसका बनेगा रिजवान told her respectfully that his book had been stolen। आगे बढ़ते हैं, चौथी चीज़ है कि मक़ूला यानी रिपोर्टेड स्पीच से पहले का हिस्सा यानी रिपोर्टिंग स्पीच, इसको कॉल कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा शुरू में ही आए। अब तक आपने देखा कि जो है ये रिपोर्टिंग स्पीच यानी जो रिपोर्टेड स्पीच से पहले जो आता था, आई सेड, हिम, ही सेड वगैरह, तो ये जो था इसको कॉल कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच भी कह सकते हैं, अंग्रेज़ी में कहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये शुरू में ही आए, बल्कि कभी आखिर या बीच में भी आ सकता है। एक दो मिसाल से समझते हैं, जैसे विल यू गो टू मार्केट जैद सेड, तो देखिए यहाँ पर विल यू गो टू मार्केट शुरू में आया है और जैद सेड ये आखिर में आया है। हालांकि हमने अब तक पढ़ा है किस तरह, जैद सेड विल यू गो टू मार्केट, तो ये इस तरह भी लिखाएगा। इसे और भी एक तरीके से बोलेंगे विल यू गो टू मार्केट सेड जैद, जैद सेड या सेड जैद, इस तरह विल यू जैद सेड गो टू मार्केट। तो देखिए यहाँ पर विल यू जैद सेड गो टू मार्केट बीच में आया है, तो जब बीच में आए तो दोनों तरफ जो है वो कॉमा लगाना ज़रूरी है, जैद सेड से पहले और बाद में। विल यू जैद सेड गो टू मार्केट। इस तरह दूसरी मिसाल है द जज सेड कॉल द फर्स्ट विटनेस, ये तो इस तरह होता है, तो इसे हम लिखेंगे दूसरे तरीक़े के मुताबिक कॉल द फर्स्ट विटनेस द जज सेड,
या फिर कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज। तो इस तरह मुख्तलिफ़ तरीक़ों से शुरू में, बीच में और आखिर में आता है। कहीं कहीं आखिर में आता है, कहीं कहीं शुरू में आता है। तो शुरू और आखिर में ज़्यादा आता है, बीच में कम आता है। पाँचवा है कि दो जुमलों यानी रिपोर्टिंग वर्ब जिसे कॉल कहेंगे और रिपोर्टेड स्पीच जिसे मकूला कहते हैं, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए जो दैट का इस्तेमाल किया जाता है उससे गुफ्तगू और बातचीत के वक्त, आम गुफ्तगू जो हम करते हैं बातचीत, उसमें हटा भी सकते हैं। यानी ना बोले तो चलेगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन लिखना ज़रूरी है। लिखते वक्त उसे ज़रूर लिखेंगे। जैसे ही सेड टू मी आई एम इल, तो इसे हम कह सकते हैं ही टोल्ड मी ही वाज इल। यहाँ पर दैट लगाना ज़रूरी नहीं है। ही टोल्ड मी दैट, तो दैट को हटा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इस तरह से ये 4-5 एक्सेप्शंस हैं, हम नोटिस हैं, इन्हें भी जहन में ज़रूर रखें। तो बस तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवालात की तरफ। सवाल है कि इन नीचे दिए गए जुमलों को पूर्ण कीजिए, यानी खाली जगह को पूर्ण कीजिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों बना दिए गए हैं, कुछ खाली जगह छोड़े गए हैं, उनको पूर्ण करना अपने हिसाब से लिखना है। नासिर सेड टू हिम मे यू बी इल, इसका बना हुआ है नासिर ... दैट ही माइट बी इल। अब यहाँ पर ... में क्या भरा जाएगा आपको खुद से लिखना है। अनस सेड गॉड बी विथ यू, अनस प्रेड दैट गॉड बी विथ यू। ही विल से टू मी हाउ आर यू, ही विल टेल मी दैट हाउ आई ... आखिर में क्या आएगा वो आपको लिखना है। ही सेड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ही सेड दैट प्रैक्टिस ... अ मैन परफेक्ट। यहाँ पर जो खाली जगह वहाँ पर क्या आएगा वो आपको अपने हिसाब से सोच के लिखना है, बनाना है। सवाल नंबर 2, दूसरा सवाल है कि इन जुमलों को इनडायरेक्ट में तब्दील कीजिए। ये डायरेक्ट के जुमले बना दिए गए हैं, इनको इनडायरेक्ट में बदलना है। पहला है, ही सेड टू हिम गुड मॉर्निंग, इसहाक सेड टू मी farewell my friend, Akram said to him wish you a happy married life, I said to him may Allah save you, Firdaus said to Saqib God help you, he said may he die, he said to me may you win the match, Asif said oh that I were at home, Nasim said I wish I were at London, he will say get out, he says to me where are you now, where are you now, Shoaib will say I will win the match, Imtiaz said truth never dies, Rashid just said he is in Delhi, he said no I don't live here। अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तमाम बहस अब मुकम्मल हो चुकी है। अब अगली वीडियो में तमाम असबाब को एक साथ पेश किया जाएगा और साथ ही PDF फाइल भी दे दी जाएगी ताकि समझने में आसानी हो, शुरू से लेकर आखिर तक बार बार पढ़कर मिसालों से समझ सके सारी चीज़ों को।